लेकिन मल्टीपोलैरिटी तो आपने इसको आप ऑटोनॉमी कहते हैं, हाँ। वो तो आपने कभी नहीं रखी ना, मतलब हम कभी भी नहीं किया आपने। हम नॉन अलाइंड मूवमेंट का मेंबर थे। बिल्कुल ठीक कहा, वो चाह रहा है सबमिशन, वो चाह रहा है आप पिक अ साइड हमारे साथ। वो रोज क्या बोलते हैं वो पीटर नवारो और बेसेंट, इफ यू आर अ डेमोक्रेसी एक्ट लाइक वन, बी विद डेमोक्रेसीज। ये ऑटोक्रेट्स हैं, पुतिन और शी जिनपिंग के साथ आप कैसे हो सकते हो? बिल्कुल, बट है हमारा दोस्त तो है, रूस है, हम नहीं जाएंगे। आप हमें बताइए, हम नॉन अलाइंड मूवमेंट के मेंबर थे, तो क्या हम नॉन अलाइंड थे? नहीं, नॉन अलाइंड कभी हम मेंबर थे, लेकिन क्या हम नॉन अलाइंड थे? क्या हम सोवियत यूनियन के कैंप पे नहीं थे? नहीं, क्या हम नॉर्दर्न अलायंस का मेंबर नहीं थे? ठीक है, आज आप हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड में के बिलीवर या नहीं है? मल्टीपोलर, बिल्कुल मल्टीपोलर व्यू है हमारा, मल्टीपोलैरिटी होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये भी प्लीज एक्नॉलेज कीजिए कि हम कोल्ड वॉर जब खत्म हुआ उसके बाद हम पूरा का पूरा वेस्टर्न ब्लॉक के साथ, चूंकि एक ही यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया, तो जो भी हम लोगों की पहले इक्वेशन थी रशिया के साथ, वो चेंज होके हम पूरे के पूरे वेस्ट के करीब पहुंच गए। अब हम एक नया दौर आया है, एक क्रिटिकल जंक्चर पे है दुनिया। ये वही वैसा ही जंक्चर है जो वर्ल्ड वॉर 2 आया, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हुआ, कोल्ड वॉर खत्म हुआ, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हुआ। अभी जो एक जंक्चर है, एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की कल्पना कर रहे हैं बड़े बड़े पावर्स। इसमें एक्चुअली 2 ही पावर्स है जो कल्पना कर रहे हैं, एक यूएस और एक चाइना। और चाइना भी अपने अपने तरीके से पूरी कोशिश करेगा कि उनके साथ जो है बड़े सारे देश उनके ब्लॉक में जाए। ठीक है, क्या अब जो अभी हमारी सिचुएशन है, सवाल ये है कि ये मल्टीपोलैरिटी तो नजर नहीं आ रही है, तो 2 ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं, ये तो यूएस और चाइना नजर आ रहा है। ऑब्वियसली अगर ये 2 ब्लॉक है तो हम अमेरिका के ब्लॉक पे, हम चाइना के ब्लॉक में तो हो नहीं सकते। तो फिर सवाल ये है, ठीक है ना, ये बात हुई। तो सवाल ये है, देवेंद्र जी कुछ सोच रहे हैं? नहीं, उसमें एक दो चीज मतलब क्लियर कर लेना चाहिए दर्शकों के लिहाज से। एनएसए अजीत डोभाल हर ट्रिप में इसलिए होते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के वो अधिकारी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनका जो दफ्तर है साउथ ब्लॉक में, पीएम के दफ्तर के ठीक बगल वाला दफ्तर उन्हीं का है। बिल्कुल, एक तरफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी, दूसरी तरफ वो। तो ऐसा नहीं है कि किसी इन्फ्लुएंस के लिए लेके जाया जाता है। विदेश मंत्रालय 3 चीजों पे तय होता है, ट्रेड, सिक्योरिटी और ओवरऑल विदेश की नीति जो आपकी है, उसके हिसाब से होता है। दूसरी चीज को जो आप कह रहे हैं कि अमेरिका के हम ज्यादा करीब चले गए, क्या गलती कर दिया भाई? कहाँ करीब चले गए? वहां से हमारा अगर ट्रेड सरप्लस है तो हमने उससे हासिल किया है, हमने कुछ गंवाया नहीं है। अमेरिका के साथ दोस्ती बढ़ा के हमने क्या गंवा दिया है? अमेरिका से दोस्ती के ज्यादा नजदीक चले गए, ये नहीं बात। नो, बात हो रही थी ट्रंप की। ट्रंप पर बेट करके क्या भारत ने गलती की, ये बात हो रही। क्या बेट कर दिया गया? हमने पहले भी एक बार ये बहस हुई थी, ओपिनियन बना लिया ना कि हमने बेट कर दिया। अरे भाई, अगर ट्रंप उस समय भी कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी हार्ड बार्गेनर हैं, तो उनका क्या मतलब था? कि भाई उस समय भी आप यील्ड नहीं कर रहे थे ना ट्रंप के सामने, तब तो उस व्यक्ति को ये बात कहनी पड़ी कि हार्ड बार्गेनर है। तो अगर आपने कुछ गंवाया हो तो बताइए कि हाँ, उनके करीब चले गए, इससे हमने ये गंवा दिया और इसके चलते हमारा ये नुकसान है। जो बाइडेन प्रशासन के समय आप कह रहे हैं कि बाइडेन प्रशासन के समय स्थिति खराब होनी शुरू हुई, भाई वहाँ पे बाइडेन प्रशासन के समय ही व्हाइट हाउस में, जो आज तक नहीं हुआ था, 5000 NRIs के लिए व्हाइट हाउस खुला हुआ था। अदरवाइज जो वहाँ के NRIs हैं, आप सोचिए वहाँ के NRIs जो बाहर से ही व्हाइट हाउस देखते थे, मैं था उस प्रोग्राम में वहाँ पे, और उनसे बात की जो उन लोगों से, तो समझ में आता था कि इसका सिग्निफिकेंस उनको कितना मिल रहा है। उनका ये कहना था कि अब यहाँ की सिस्टम हमारी आवाज़ सुनती है, अदरवाइज हमारे टैलेंट को लेके ये लोग नौकरी दे देते हैं या हम बिजनेस कर लेते हैं, जो भी करना हो, बट हमारी आवाज़ सुनी नहीं जाती थी। तो अगर आप गए किसी रिश्ते में और आगे भी जाएंगे, ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया है। तीसरी चीज़ कि अगर जयशंकर जा रहे हैं तो अगर सवाल पूछा जाएगा तो उसका जवाब ही दिया जाता है। सवाल का जवाब चुप ही नहीं हो सकता। अब वो किसी को ट्रोल लगे, किसी को कुछ और लग सकता है, बट सवाल का जवाब ट्रोलर वाले हिसाब से मैं एक एग्जांपल देता हूं। जयशंकर जी की जो ये इन्होंने कहा दोनों मेहमान कि भाई वो टोन ठीक नहीं है, शायद उनकी। जैसे ये हुआ कि भाई उनको ऐतराज है, आप रूस से तेल खरीदते हो, उसको रिफाइन करते हो, प्रॉफिटेरिंग कर रहे हो, उससे बेच रहे हो उसको आप। नहीं, एक मिनट, मेरा ये बस ये एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। तो उस पर उनका जवाब ये था कि आपको नहीं खरीदना, ना खरीदो। और उसके पहले और उसके पहले, हाँ तो यही बात है ना सौरभ, इसमें और क्या कहा जा सकता है, आप ये बताओ। और उसके पहले भी जब उन्होंने कहा था कि हम पूरे महीने में जितना करते हैं यूरोप एक दिन का, तो फैक्ट है भाई, फैक्ट का आधार पे बोला, ऐसा नहीं। देखिए, मेरा एतराज सिर्फ ये है कि ऐसा नहीं है कि ऐसी सिचुएशंस में इंडिया पहले नहीं होता था, कई बार ऐसी सिचुएशंस में रहा। वो दौर भी था जब वाजपेयी जी के टाइम पे न्यूक्लियर टेस्ट के बाद सैंक्शन लगा। कई बार
अगर आप पूरी अमेरिकन हिस्ट्री लें और इंडिया और यूएस की रिलेशनशिप खासकर देखें, तो हमने हमेशा पाया कि पाकिस्तान पहला नंबर का एलाई उनके साथ था। ये नहीं था कि यूएस हर चीज पे हमारे साथ देता था। इनफैक्ट आतंक का जो सारी कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री क्रिएट की गई, वो पंजाब में हो, कश्मीर में हो, ये दो मुद्दों पे यूएस जो है पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ था। पूरा वेस्ट जो था वो पाकिस्तान के साथ था। सही कह रही हैं। ठीक, ये मुझे नहीं लगता है कि किसी को इस बारे में गलतफहमी होनी चाहिए। बेशक हम लोगों ने प्रगति की, वेस्ट के साथ रिलेशनशिप बनाया, लेकिन उसका भुगतान भी हुआ है, और भुगतान हुआ है कश्मीर में हम जैसे लोगों के साथ। कश्मीर में जो हुआ, पॉलिसी अभी आपको खराब लग रही है? नहीं, अभी की मैं बात भुगतान हुआ? नहीं, अभी तो मैं तो तारीफ की, मैं तो अभी क्या गलती हुई है ये बताइए। नहीं, मैं तो अभी की बात नहीं कर रही हूँ। हम पीछे, हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि हम 2014 के बाद वेस्ट के साथ रिलेशनशिप। मैं तो मानती हूं कि कश्मीर की पॉलिसी 2019 में 5 अगस्त जो मोदी सरकार ने 370 हटाया, और किस तरीके से हटाया, और जो स्मूथ ऑपरेशन था, उसका कोई उदाहरण नहीं हो सकता है पूरी दुनिया में। अभी आप गाजा में देखिए कितने रूथलेसली लोगों को मारा जा रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, और यहाँ पे एक बुलेट फायर नहीं हुआ। तो उस हिसाब से इंडिया ने जो करके दिखाया कोई और देश नहीं कर सकता है। 2014 के बाद हमारी गलती क्या है? नहीं, मैं क्या गलत किया? हम वेस्ट की बात कर रहे हैं ना। अभी आपने कहा कि हमने क्या खामियाजा भुगता। यूएस के साथ हम लोगों को रिलेशनशिप, बिल्कुल हमने एक तरफ से ट्रेड किया, मार्केट सरप्लस, ये जो ट्रेड सरप्लस जो हुआ, और हम इतना बड़ा एक्सपोर्ट जो जा रहा है, सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर यूएस है एक्सपोर्ट्स में, तो वो एक तरफ, लेकिन उसके कॉस्ट जो है वो भी बड़े हैं। वो क्या कॉस्ट क्या है? यही तो मैं बता रही हूँ कि कश्मीर टेररिज्म, कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री, ये एक बड़ी कॉस्ट थी। इस सब में अमेरिका कश्मीर का अभी हाथ आपको है। बिल्कुल 2014 के बाद नहीं, 2014 की बात नहीं कर मैं रहे आपको हैं। भाई मोदी और जयशंकर की बात पूछ रहा हूँ ना, क्या गलती हुई है? हाँ, जयशंकर और डोवल की जो फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं। जयशंकर, मोदी, डोवल, क्या नहीं, गलती नहीं है? मैं मोदी जी क्यों नाम डालना? देश के प्रधानमंत्री के बिना आप ये कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री के बिना अरे एक सेकंड, मुझे टाइम भी दिखता है ना साथ साथ। एक सेकंड, मोदी जी अलग है।